सभी बच्चों का Y2 कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था फैक्टर थ्योरम को। उस लेक्चर में मैंने फैक्टर थ्योरम को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जिसने भी वो पार्ट नहीं देखा है सबसे पहले जाके उस पार्ट को देखिए, क्योंकि इस पार्ट में हम इस पे बेस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। तो पहले मैं आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बता देता हूँ। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि इफ x माइनस a is a factor of given polynomial, then p x इक्वल टू a विल बी जीरो। यानी x की वैल्यू a रखने पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब इसका कन्वर्स भी देख लीजिए। इसका कन्वर्स बोलता है इफ, इसका उल्टा है, देखिए x बराबर a इक्वल टू जीरो, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इन दोनों स्टेटमेंट की हेल्प से मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कहता है कि यदि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p x इक्वल टू ए विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि x की वैल्यू a रखने पे पॉलिनोमियल हमारा जीरो होगा। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि p x इक्वल टू a बराबर जीरो है, तो x माइनस a जो होगा वो फैक्टर होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो देखिए इन दोनों कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं हम अपने क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। अगर ये इसका फैक्टर है तो देखिए यह पहला स्टेटमेंट है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन p x बराबर a इक्वल टू जीरो आना चाहिए। दैट मीन्स जो यहाँ पे x की वैल्यू है अगर आप इसे गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे, अगर ये जीरो आता है तो x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पे x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 बराबर जीरो रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1। अगर माइनस 1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो दे देता है तो x प्लस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो फटाफट रख दीजिए क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में रख दीजिए माइनस 1 की वैल्यू। तो माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे माइनस 1, ये आ जाएगा प्लस के 1, ये आ जाएगा माइनस के 1, ये आ जाएगा प्लस के 1। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, जीरो आ गया। इसका मतलब देखिए x की वैल्यू माइनस 1 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब ये हो गया x प्लस 1 विल बी फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे को भी चेक कर लीजिए यहाँ पे इस वाले को। तो देखिए वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, सेकंड पार्ट में वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो सेकंड पार्ट में वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू रखोगे माइनस 1। इसे आप इस तरीके से लिखना p x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 की पावर 4 प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, इसे, ये आएगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल, 1 बचा। अब देखिए यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू माइनस 1 रखने पे हमें वैल्यू आ रही है 1। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू ये क्या देगा, जीरो देगा। मगर हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है 1, तो हम ये बोलेंगे कि x प्लस 1 is not the factor of x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें भी आपको यही करना है, यहाँ पे चेक करना है कि x प्लस 1 फैक्टर है हमारे पॉलिनोमियल का या नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आप क्या करिए, x प्लस 1 बराबर जीरो है तो x की वैल्यू आ गई माइनस 1,
x की वैल्यू आप -1 रख दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा मेरे पे x की वैल्यू -1 रखने पे ये पॉलिनोमियल देखिए क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 1, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +3 -1 +1। तो 3 से 3 कैंसिल, -1 से 1 कैंसिल, 1। तो देखिए x की वैल्यू -1 रखने पे हमें जो पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 1। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम ये बोलती है कि x की वैल्यू अगर आप -1 रखने पे अगर ये 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता, अदरवाइज ये इसका फैक्टर नहीं है। तो इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन को भी कर लीजिए। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में देखिए p की वैल्यू x बराबर -1 रखने पे ये क्या आता है, देखिए -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 -1 रख दीजिए यहाँ पे और ये हो जाएगा प्लस के √2। तो यहाँ पे देखिए ये आएगा -1, ये हो जाएगा -1, यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे और ये अंदर बचेगा 2 प्लस √2। तो ये आ जाएगा 2 प्लस √2 और ये आ जाएगा प्लस के √2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो गया, -1 2, मेरे पास क्या बचा 2√2। तो x की वैल्यू -1 रखने पे हमें मिल रहा है 2√2। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फैक्टर नहीं होगा। x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें यहाँ पे ये डिटरमाइन करना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो बस अभी हमने किया है, बस यही चीज आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट। यहाँ पे देखिए gx अगर इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू रखने पे ये जो है फैक्टर क्या होना चाहिए, तुम्हारा 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे -1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू को -1 रख देते हैं पॉलिनोमियल में। तो देखिए क्या आता है हमारे पास, फर्स्ट में अप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 माइनस के 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पे -2, ये आ जाएगा मेरे पे +2, ये आ जाएगा +2 -1। तो यहाँ पे देखिए -2 से 2 कैंसिल, 2 -1 1। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखने पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू मिल रही है 1। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि ये फैक्टर तब होगा जब पॉलिनोमियल हमें 0 वैल्यू देगा। ठीक है, तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। सही है। अब देखिए सिंपली यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी एक्स बराबर x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड जी एक्स इज x प्लस 2। तो देखिए gx हमारे px का फैक्टर तब होगा जब x की वैल्यू -2 रखने पे पॉलिनोमियल हमें 0 देगा। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि x की वैल्यू -2 रखने पे पॉलिनोमियल 0 वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फटाफट रख दीजिए आप x की वैल्यू को -2। जब x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो फंक्शन हो जाएगा हमारा -2³ प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा मेरे पास -8, ये आ जाएगा प्लस 4 3 12 और ये बनेगा -6 प्लस के 1। तो देखिए ये कितना हो गया, 8 और 6 हो गया -14 और ये आ जाएगा प्लस 12 प्लस 1 13। तो ये आएगा -1। तो देखिए पॉलिनोमियल हमारा 0 वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन भी को भी चेक कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, मेरे पास 3 आएगी। ठीक है, इक्वल टू आप 0 रखोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 3 रखने पे यहाँ पे अगर ये पॉलिनोमियल 0 देगा तो ये फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो p की वैल्यू x बराबर यहाँ पे क्या रख दीजिए आप, 3 रख दीजिए। तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है मेरे पे, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर
+3 +6, तो ये हो जाएगा 3 3 या 9, 9 3 या 27 माइनस 3 3 या 9, 9 4 या 36 और ये हो जाएगा प्लस के 9। तो देखिए 27 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 36 माइनस 36। तो देखिए पॉलिनोमियल हमें जीरो वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। यहाँ पे देखो क्लियरली ये बोल रहा है कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखने पे पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो लगा दीजिए इसको फटाफट, यहाँ पे इसको जीरो के बराबर रख दीजिए। तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा जीरो, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पे 1। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूंगा तो पॉलिनोमियल मुझे जीरो देगा ही देगा। ठीक है, तो x की वैल्यू को आप यहाँ पे 1 रख दीजिए, सिंपल है ना। तो पॉलिनोमियल क्या देगा हमें, जीरो वैल्यू देगा। तो x की वैल्यू 1 रख दीजिए पॉलिनोमियल में आप, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा प्लस के 1, ये हो जाएगा प्लस के बराबर 0। तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2। इसका मतलब ये हो गया बेटे कि x की वैल्यू -2 रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जो है 0 देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पार्ट को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आप x की वैल्यू को 1 रख दीजिए, तो x की वैल्यू 1 रखने पे पॉलिनोमियल क्या देगा हमें, 0। फैक्टर थ्योरम यही बोलती है। ठीक है, तो इसको रख दीजिए आप यहाँ पे 1। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया 2 प्लस के रूट 2 बराबर 0, और k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पे, माइनस के रूट 2 और माइनस के 2, माइनस के कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये k की वैल्यू आ गई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी आप x की वैल्यू को रख दीजिए इस पॉलिनोमियल में और इसको 0 के बराबर रख दीजिए। तो सिर्फ यही करना है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लो आप। तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पे, 1 हो गई। ठीक है, अब x की वैल्यू को आप यहाँ पे रखेंगे तो पॉलिनोमियल हमें 0 देगा, फैक्टर थ्योरम बोलती है ना। तो p की वैल्यू x बराबर 1 रखने पे पॉलिनोमियल हमारा 0 होना ही होना है, क्योंकि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रख दीजिए आप पॉलिनोमियल में, तो ये हो जाएगा k 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस के 1 बराबर 0। तो ये आ गया मेरे पास k माइनस के रूट 2 प्लस के 1 बराबर 0। तो k की वैल्यू आ गई मेरे पे रूट 2 माइनस 1, सिंपल। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे भी रख दीजिए x की वैल्यू 1 और पॉलिनोमियल को 0 रख दीजिए। तो ये आ गया मेरे पे k 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस के बराबर 0। ये हो गया k माइनस 3 प्लस के बराबर 0। ये हो जाएगा 2k माइनस 3 बराबर 0। k की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे 3/2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए, ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 1। अब क्या करना है आपको, इसके बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, ये हो गया 12x स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा मेरा माइनस के 7 और ये हो जाएगा x प्लस के 1। ठीक है, ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म माने यहाँ पे जो है ये सारे प्लस प्लस में होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए मैंने बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो हमारा कांस्टेंट है ये, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 12 और कांस्टेंट क्या है हमारे पास +1। तो ये कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या है हमारी माइनस के 7x। जो इसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है -7। इसको हमें दो पार्ट में तोड़ना होता है, p और q में। इस तरीके से तोड़ना है कि इसको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरे पास 12 और इन्हें जोड़ के आना चाहिए -7। यानी कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए मेरे पास 12 और इन्हें ऐड करके क्या आना चाहिए मेरे पास -7। तो देखिए इसके फैक्टर बना लीजिए आप 12 के फैक्टर। तो
तो ये बनेंगे मेरे पे 2 6 जा 12, 2 3 या 6 और 3 1 जा 3। तो देखिए अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ 3 2 जा 6 एंड 2, मतलब 6 और 2 फैक्टर बनाता हूँ तो मल्टीप्लाई करके तो मेरे पास 12 आएगा, मगर इसे ऐड करके मेरे पास 7 आ सकता है कभी, -7, ये कभी नहीं आने वाला। तो ये फैक्टर तो मेरा हो नहीं सकता। तो दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, दूसरा कॉम्बिनेशन मेरे पास हो सकता है 4 और 3, है ना। तो 4 और 3 हो सकता है, पॉसिबल है, 4 3 जा 12 और इन्हें जोड़ के -7 हाँ आ सकता है। तो देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे, इसे लिख दीजिए आप -4, इसे लिख दीजिए आप -3, है ना। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करके 12 आ रहा है और इन्हें ऐड करके क्या आएगा -7। तो ये हो गए हमारे पास दो कॉम्बिनेशन। तो इसे लिख लीजिए आप बस, ये हो गया 12x² प्लस ये आ जाएगा मेरे पे -4 और -3 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पे x और ये आ जाएगा +1। तो देखिए ये हो जाएगा 12x², यहाँ पे आ जाएगा सॉरी -4x और यहाँ पे आ जाएगा -3x, ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन 4x कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 3x -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 3x -1। तो यहाँ पे 3x -1 कॉमन ले लीजिए अब दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये आएगा मेरे पे 4x -1। तो ये आ गए मेरे पास दो फैक्टर 3x -1 और 4x -1। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 2x² + 7x + 3। तो देखिए इस क्वेश्चन में, तो देखिए सबसे पहले आप इसे नीचे लिख दीजिए 2x² प्लस के 7x प्लस के 3। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है यानी कि प्लस और प्लस है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, इसका कोफिशिएंट हो गया 2 और कांस्टेंट हो गया प्लस के 3, तो 2 × 3 करोगे तो ये आ जाएगा 6। अब 7 को हमें इस तरीके से डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6, पी क्यू की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6 और जोड़ के क्या आना चाहिए, उन्हें 7 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं हम सीधा सीधा 6 के फैक्टर हो गए 2 3 जा 3 1 जा, तो दो फैक्टर हो गए इसके 3 × 2। मगर आप 3 × 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पे 6 तो आ जाएगा, मगर ये 7 जोड़ के 7 नहीं आने वाला कभी, तो ये तो पॉसिबल फैक्टर हो नहीं सकते। तो अब दूसरे देखिए, दूसरा क्या हो सकता है हमारे पास 1 और एक हो सकता है 6। अगर आप 1 और 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा और इन्हें जोड़ के क्या आएगा 7। तो हाँ ये हमारे पॉसिबल फैक्टर हैं। तो अब आप इन्हें लिख लीजिए, ये हो जाएगा मेरे पे 6 + 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस के 3। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस के 6x प्लस x प्लस 3 और ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। यहाँ पे देखिए 1 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 3। अब दोनों साइड से आप यहाँ से भी और यहाँ से भी x प्लस 3 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ एक तरफ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको 2x और यहाँ पे मिलने वाला है मेरे को 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक है, बड़ा इजी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है 6x² प्लस 5x माइनस के 6। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसे लिख लीजिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म में, 6x² प्लस के 5x और प्लस के माइनस के 6। ठीक है, अब देखिए x² का कोफिशिएंट है 6 और कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे 6, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 6 × -6 की मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे आएगा माइनस के 36। ठीक है, तो अब आपको 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास माइनस के 36 और जोड़ के क्या आना चाहिए प्लस के 5। तो आप 36 के फैक्टर बना लीजिए इसके। 36 के अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 18 जा, ये आएगा 2 9 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा और ये हो जाएगा 3 1 जा। तो 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 4। तो देखो यहाँ से मेरे को मिल सकता है, तो 9 × 4। अब देखिए अब आप 9 × 4 तो ये दो फैक्टर हो गए। अब आपको इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करके -36 आए और जोड़ के इन्हें 5 आना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे माइनस के लगा दीजिए। तो मल्टीप्लाई करोगे 9 × -4 की तो आएगा माइनस के 36 और अगर इन्हें जोड़ोगे तो ये कितना आएगा प्लस के 5। तो बस अब आप मिडिल टर्म में रख दीजिए इसको, तो ये हो गया -9 - 4 और ये हो जाएगा x प्लस सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस के 6। ये बन जाएगा तुम्हारा 6x² प्लस
9x माइनस 4x, यह आ जाएगा माइनस के 6। अब आप यहाँ से 3x कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 3 माइनस, तो यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 2 और अंदर बचेगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन चेंज और यहाँ पे लिख देंगे हम 3। अब यहाँ पे देखिए दोनों टर्म में 2x प्लस 3 कॉमन है तो दोनों को कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे बचेगा मेरे पे 3x और यहाँ पे बचेगा मेरे पे 2, तो 3x माइनस 2, तो ये इसके फैक्टर हो गए, है ना सिंपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको भी सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, है ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर माइनस के, सॉरी यहाँ प्लस लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस के 1x और ये हो जाएगा प्लस माइनस के 4, ठीक है। अब आप देखिए इसका कोफिशिएंट हो गया 3 और कांस्टेंट हो गया हमारे पास 4, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 3 इंटू माइनस के 4 बराबर माइनस के 12, ठीक है। तो आपको इसके फैक्टर बनाने हैं p और q सच दैट मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए -12 और ऐड करके क्या आना चाहिए -1, यानी मल्टीप्लाई करके मेरे पे आना चाहिए -12 और p प्लस q को ऐड करके कितना आना चाहिए -1, ठीक है। तो 12 के फैक्टर बना लो आप, ये हो जाएंगे 3 2 6 12, 2 3 6, 3 1 जा। तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे पास, 2 2 4, 4 3 12, मतलब 4 और 3। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई मुझे इस तरीके से करना है कि मल्टीप्लाई करके माइनस के 12 आना चाहिए और ऐड करके माइनस के 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे ये बन सकता है मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस के 12, अगर आप इसे माइनस के 4 कर देंगे तो देखिए ये सिंपल हो जाएगा, माइनस के 4 इंटू 3 करेंगे तो माइनस के 12 और इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 1, है ना, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 12, है ना। तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास -4 और 3। तो देखिए यहाँ पे इसे लिख दीजिए, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस -1 को मैं क्या लिखूंगा माइनस के 4 और प्लस के 3, ठीक है, और ये हो गया x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 4। तो देखिए ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। तो ये आ जाएगा मेरे पे x कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 3x माइनस 4। अब यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लीजिए दोनों तरफ से और अंदर बचेगा मेरे पे x प्लस 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।